₹5400 स्क्वायर फीट का एरिया आपको मिल रहा है एक्सक्लूडिंग रूफ राइट, वो आपकी एडिशनल है। 5400 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं लगभग 2.5 लाख रुपए रेंटल आपको जो है हर महीने मिलेगा ही मिलेगा। और ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब आपको बेयर मिनिमम 50 रुपए रेंटल, जिससे नीचे रेंटल गुड़गांव में नहीं है, वो आपका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। एंड फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, आज मैं आपको लेके आया हूँ न्यू गुड़गांव के सेक्टर 89 में लोकेटेड एमआर ग्रुप के एससीओ प्रोजेक्ट ईबीडी 89 की साइट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे गुड़गांव में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज़ की टाइम टू टाइम नई वीडियोस डालता रहता हूं, जिससे आप सभी व्यूअर्स को एक ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में। एज वी ऑल नो कि एमआर जो है वो दुबई का बहुत बड़ा डेवलपर है और दिल्ली एनसीआर या इंडिया के अंदर भी इसकी जो है काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। ये जो ग्रुप है वो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही तरह के सेगमेंट्स में काम करता है। और स्पेसिफिकली अगर हम एससीओ प्रोजेक्ट की बात करें तो ये गुड़गांव के अंदर इसका चौथा एससीओ प्रोजेक्ट है, जो कि सेक्टर 89 के अंदर लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स, अगर प्रोजेक्ट डिटेल की बात की जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बैंग ऑन 84 मीटर रोड के ऊपर लोकेटेड है, जो कि आपका नेशनल हाईवे से कनेक्ट करती है पटौदी रोड को। बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे पे ये प्रॉपर्टी है। टोटल जो लैंड पार्शल की अगर हम बात करें तो वो 6.5 एकड़ का लैंड पार्शल है, जिसमें से एक जो पार्ट है वो आपका 3.5 एकड़ में है, दूसरा पार्ट जो है वो 3 एकड़ का है। तो टोटल जो है वो 2 पार्ट्स में लैंड है, 6.5 एकड़ का टोटल का है। अगर हम नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 84 प्लॉट्स हैं यहाँ पे, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 100 गज से लेकर के और 180 गज तक के साइजेस यहाँ पे मिल जाते हैं। 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 180 स्क्वायर यार्ड तक के यहाँ पे प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। बात आती है कंस्ट्रक्शन की, तो इसके अंदर आप बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर, मतलब टोटल 6 फ्लोर आप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंपनी यहाँ पे अपने एंड से सिर्फ आपको कमर्शियल प्लॉट दे रही, जिसपे आपको 100% कवरेज एरिया है। 6 मंजिल ये प्लस इंक्लूडिंग रूफ, ये आपका टोटली स्पेस है, जिसमें आप इन फ्यूचर जो है अपना फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करके बेच भी सकते हैं, फ्लोर वाइज रेंट आउट कर सकते हैं, सेल्फ यूज़ के पर्पस से कर सकते हैं। जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पूरी की पूरी ज़मीन समेत इंडिपेंडेंट जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे आपकी रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब मार्केट से कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मार्केट में मल्टीपल ग्रुप के एससीओज अवेलेबल हैं, तो हम एमआर का ईबीडी 89 ही क्यों कंसीडर करें। एंड सेकेंडरी, कमर्शियल भी मार्केट में बहुत सारे हैं, तो कमर्शियल और एससीओ के अंदर में क्या बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। बेसिकली ये 2 मेजर क्वेश्चन जो है आते हैं, इसी को हम समराइज करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें, किसी भी कमर्शियल को चलने के लिए हैबिटेट की जरूरत होती है। अगर वहां पे हैबिटेट नहीं है, ऑक्यूपेंसी नहीं है, सराउंडिंग में रेजिडेंसी नहीं है, तो खरीदने कौन आएगा। अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो आप किसी भी ब्रांड को लिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सभी चीजें
आपका जो है वो क्विट करके सभी ब्रांड्स चले जाएंगे। अगर हम बात करें, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन अगर अच्छे हैबिटेट वाले सेक्टर्स की हम बात करते हैं जहाँ पे एससीओज अवेलेबल है, तो एमआर का 65 एक जो है अच्छा ऑप्शन अवेलेबल था। वहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी थी। सराउंडिंग के अंदर में बहुत सारी सोसाइटी थी जो हाई एंड लग्जरी सोसाइटी थी, जिनके अंदर में रेजिडेंट्स आज की रेट में रहते हैं। दैट्स द रीज़न कि 1-1.5 साल पहले वो लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट, जो करीब 4 से 4.25 लाख रुपए गज के रेट पे लॉन्च होता, आज करीब 6.5 से 7 लाख रुपए के रेट पे ट्रेड होता है। और यही एक मेजर रीजन जो है वो 89 का भी है, क्योंकि 89 में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो मल्टीपल डेवलपर्स की सोसाइटीज ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। लाइकवाइज आपका डीएलएफ गार्डन सिटी है, वाटिका सिटी है, आरएस है, यहाँ पे आपका बहुत सारी अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज भी है सराउंडिंग के अंदर। तो यहाँ पे हैबिटेट का दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर रोड की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही एससीओ है जो कि आपका एमआर ग्रुप का है। तीसरी सबसे बड़ी चीज आती है ब्रांड की। आपका जो ब्रांड है एमआर, वो एक वेल नॉन डेवलपर का ब्रांड है, तो आपको इस चीज का कोई भी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि भाई बिल्डर बनाएगा, डिलीवर करेगा, नहीं करेगा, टाइमली करेगा, नहीं करेगा। वो सब चीजों की प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि एससीओ और कमर्शियल में क्या डिफरेंस है, जो बेसिकली रिटेल स्ट्रक्चर या हाई स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है और इनमें से क्या आपके लिए ज्यादा बेटर है। देखिए, इसमें जो है वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट मैं कुछ जो मेजर रीजंस है वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो है यहाँ पे लैंड ओनरशिप है। वहां पे आपको जो है कोई भी आपको फ्लोर मिलता है, फ्लोर के अंदर में चीज मिलती है। लैंड ओनरशिप का मतलब ये है, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भी लैंड तो हमेशा लिमिटेड है, ये कम हो रही है दिन पर दिन। तो इन दैट केस क्या होगा कि वहां पे आपको जो है कोई भी ऑनरशिप किसी भी चीज की नहीं मिलती। यहाँ पे आपको एक जमीन का टुकड़ा मिल रहा है, तो आप लैंड ओनरशिप ऑन कर रहे हैं। दूसरा बेसिक रीजन क्या है कि अगर आप कोई भी दुकान खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 50% यूजेबल एरिया मिलता है, 50% एक्चुअल यूजेबल एरिया मिलता है, जबकि यहाँ पे 100% कवरेज आपको मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑक्यूपेंसी एरिया है वो आपका डबल हो जाता है। तीसरा, आप जब कोई दुकान खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ दुकान का स्पेस मिलता है, जबकि अगर आप कोई एससीओ खरीद रहे हैं तो आपको जो प्लॉट है उस प्लॉट के बाद में उस प्लॉट के ऊपर आप 6 मंजिल तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बेसमेंट, ग्राउंड एंड 4 फ्लोर ऊपर, रूफ राइट भी आपका होता है। तो वो एक इंडिपेंडेंट पूरी बिल्डिंग आपकी होती है। आप बिल्डिंग का और फ्लोर का तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसके बाद एक जो बड़ी चीज आती है कि आप इसको फ्लोर वाइज रेंट आउट भी कर सकते हैं, फ्लोर वाइज सेल भी कर सकते हैं और सेल्फ यूज भी कर सकते हैं। जबकि आजकल अगर आप देखोगे ज्यादातर ब्रांड्स जो है वो आपको सेल्फ यूज का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इसके बाद आती है जो सबसे मेजर चीज है आपकी इनपुट की और आउटपुट की। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत महंगे भी तो हैं, कंपैरेटिव दुकान आती है 20-22 हज़ार रुपये फुट के आसपास, 25,000 फुट का रेट आता है, 30,000 फुट का रेट आता है। आप एससीओ कह रहे हो सर करीब 3 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए का रेट, 275 का रेट जो है आपका, वो आप कोट करते हो। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, आप ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर आप, मैं कहता हूं 30,000 रुपए फुट की अगर दुकान खरीद रहे हैं फॉर एग्जांपल, इन दैट केस उसमें 50% एरिया आपको मिलता है। अगर आप उसको 100% कवरेज के हिसाब से देखें तो वो 60,000 रुपए फुट आपका जो है वो एरिया आपको पड़ रहा है, एक्सक्लूडिंग एडिशनल चार्जेस। मैं यहाँ पे अगर सब कुछ इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 100% कवरेज आपका है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल एरिया मिलेगा। अगर आप 60,000 रुपए को, 60 भी छोड़िए, मैं कहता हूँ 50,000 रुपए स्क्वायर फीट भी अगर आप कंप्लीट उसका रखते हैं 100% ऑक्यूपेंसी के साथ में, 50 को आप जो है 9 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यहाँ गज में बात हो रही है और फुट में बात हो रही है, ठीक है। तो आपका जो है 50,000 रुपए के हिसाब से करीब 4.5 लाख रुपए गज की जगह आप खरीदते हैं दुकान के अंदर। उससे अगर आप देखोगे एससीओ क्या रेट पड़ रहा है आपको, एससीओ सिर्फ आपको पड़ रहा है करीब 3 लाख रुपए। तो ये उससे बहुत सस्ती इन्वेस्टमेंट है। दूसरा एक बड़ा रीजन, अगर आप अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ग्राउंड फ्लोर का अलग रेट है, फर्स्ट फ्लोर का अलग रेंटल है, सेकंड फ्लोर का अलग रेंटल है, टॉप फ्लोर का अलग रेंटल है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सभी चीजों को समराइज करो तो गुड़गांव के अंदर ओवरऑल एरिया में कहीं पे भी 50 रुपए फुट से नीचे का रेंटल नहीं है, ठीक है।
अगर आप 50 रुपए फुट का रेंटल भी एक बिल्डिंग के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 6 फ्लोर की बिल्डिंग मिली है, 100 गज का आपने एरिया खरीदा है, 5400 स्क्वायर फीट का एरिया आपको मिल रहा है एक्सक्लूडिंग रूफ राइट, वो आपकी एडिशनल है। 5400 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, लगभग 2.5 लाख रुपए रेंटल आपको जो है हर महीने मिलेगा ही मिलेगा। और ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब आपको बेयर मिनिमम 50 रुपए रेंटल, जिससे नीचे रेंटल गुड़गांव में नहीं है, वो आपका एज्यूम करके चल रहा हूं। डेफिनेटली रेंटल आपका जो है ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। दूसरी बड़ी चीज होती है इसके अंदर में कि रेंट आउट करने के बाद में अगर आप देखें दूसरी कोई भी जो लोकेशन है, वहां पे आपको जो ऑन एन एवरेज रेंटल मिलता है, अगर आप ROI की बात करें तो वो करीब करीब आती है 6 से 8%। पोस्ट पोजीशन जो है वो रेंट आपका ऑन एन एवरेज 6 से 8% ही आता है, जबकि अगर इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 12 और मोर देन 12 होगा। 12 या 12 से ज्यादा, 12 से कम की तो बात ही नहीं हो सकती, मुझको 50 रुपए से नीचे तो आएगा ही नहीं कुछ भी। तो दीज आर सम स्पेसिफिक रीजंस जिसकी वजह से SCOs जो है वो ज्यादा सुटेबल इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखने चाहिए, जिसकी डिटेल डिस्कशन के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेकर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।